मेरा नाम इलाही फैजान। कहाँ से है जम्मू कश्मीर? मैं जम्मू कश्मीर बडगाम से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बड़गाम से शबीर अहमद। जम्मू कश्मीर तैयार है मोदी जी के स्वागत के लिए? बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम। मैं खुद जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी जी की बहुत सराहना हो रही है। आज से पहले 5-6 साल ऐसे भी गाँव थे जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचते थे। आज अल्लाह का देन है, बॉर्डर के जो लास्ट गाँव है वहाँ भी गाड़ी पहुँचता है। पूरा विश्वास है मोदी जी पे, क्योंकि मोदी जी ही जो सब कुछ करते हैं ना, जो बात बोलते हैं ना वो कर देते हैं। एक नारा अभी चल रहा है बिल्कुल कि मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जब छोटे थे फिर बोलते थे घर वालों को कोई बीमार, ज्यादा बीमार है, अब उसको दिल्ली ले जाना एम्स में, और फिर वह अपार्टमेंट कौन देगा। तो अल्लाह का शुक्र है, और मोदी जी का ये मतलब बिल्कुल इसमें मतलब कोई मतलब इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं। मोदी जी ने इस पर काम किया है, मोदी जी ने इस पर बहुत मतलब स्ट्रेस काम किया है कि नहीं ये होना चाहिए। तो मोदी जी की वजह से वहाँ पे अब एम्स चालू हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में जो दिक्कतें पहले थी, स्वास्थ्य की, सड़क की, लोगों और पुलिस में झड़प की, वो सब चीजें ठीक नहीं हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनमें कितना बदलाव आया है धारा 370 हटने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्या कुछ बदलाव हुआ है सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं ये बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में, मैं कश्मीर में रहता हूँ, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो इस पिछले 2-4 सालों से जो सड़कों पे काम हुआ है, जो सड़कों के लिए काम हुआ है, जो मैग्डमाइजेशन हुई है सड़कों की, तो मेरे हिसाब से अभी तक कभी किसी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ था सड़कों के लिए। हर गली, हर कोचे, हर किसी, मुझे लगता है घर घर जो पहुंचा है सड़क, वो मोदी जी की वजह से हुआ है, इस सरकार की वजह से हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि आगे कौन सी सरकार आने वाली है, क्योंकि जनता को ही डिसाइड करना है। तो मेरे हिसाब से हमें चाहिए कि ऐसी कोई सरकार चुने जैसे इस सरकार ने वहां पे काम किया है, ऐसी ही कोई सरकार चुने। जी, जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, और आप लोगों के कोई फेवरेट नेता हैं जो आप लोग जिन्हें चाहते हो, दिल से चाहते हो? देखिए, फेवरेट नेता तो बहुत सारे थे। लेकिन तो मैं आपको ये अपना पॉइंट ऑफ बाकी लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरे इस वक्त के जो फेवरेट नेता हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी जी, मोदी जी को बोलता हूँ। अच्छा। मैं सच्ची बात करता हूँ। बाकी किसी को मेरी बात से दिक्कत होगी, उसको अपनी जगह है, लेकिन मैं सच्ची बात बोलूंगा। लेकिन इतने पार्टियां हैं, पीडीपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, एक दो और पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन सब के नेताओं को आप कैसे देखते हैं? इन लोगों ने जो इतने सालों से राज किया जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इनकी जो सरकारें रहीं, आज बीजेपी जो सरकार है उस पर तनकीद कस रहे हैं, बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, वैसा किया, वैसा नहीं किया। तो मुझे पहले वो एक बात का जवाब दे दे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने हड़ताल, उन्होंने पत्थरबाजी, बाकी मामलात, दंगे फसाद के सिवा अभी तक कश्मीर को क्या दिया है? अगर हम अब इस सरकार की बात करें, जो सरकार 2014 में आई थी और फिर 2019 में फिर आई, तो आने वाली सरकार भी यही है मुझे लगता है। इन्होंने जो काम किया ना, वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, मानने वाला काम है जो बीजेपी ने काम किया बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। पार्टी जो भी है, मैं पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं तो आम बंदा हूँ, लेकिन मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने काम किया, गरीबों के लिए काम किया, ज्यादा गरीबों के लिए काम किया। जो काम ज्यादा हुआ ना, वो गरीबों के लिए हुआ। जम्मू कश्मीर में गरीबों को फायदा मिला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से? उन जो हमारी सरकारें थी ना पहले, वो 40,000 30,000 एक रुपया देता था जो शड़ के लिए, जैसे हम शड़ बोलते हैं, वो एक मकान बनाता था गवर्नमेंट के पैसों से। वो तो उस मकान से तो वो कोई लकड़ी भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन जैसे मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने 2 लाख रुपए कर दिया उसका। बहुत बड़ी बात है। गरीब को अगर एक शड़ बनाएगा वो 2 लाख का, मुझे लगता है गरीब उस शड़ में बच सकता है। ये इतना बदलाव हुआ है। अच्छा, एक चीज को लेकर के मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ जो सरकारें काम कर रही है, वो अगर इतना ही अच्छा काम करे तो चुनाव इतना जल्दी क्यों नहीं करवाया? चुनाव को लेकर के विपक्ष भी हमलावर रहता है, और बाहर के लोग भी जो बीजेपी या के नहीं है या फिर जो अन्य पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी अगर इतना बढ़िया काम करती तो चुनाव बहुत जल्द करवाती। आपका क्या राय है? देखिए, चुनाव की एक टाइम होता है, चुनाव का एक अपना टाइम होता है जी। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव है, फिलहाल तो लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो देखिए,
माननीय जो है ना हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि हम जल्द जो विधानसभा के चुनाव है वहाँ पे कराएंगे असेंबली इलेक्शंस। मुझे लगता है कि जैसे सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सितंबर से पहले पहले वहाँ पे इलेक्शन कराएं, तो अब टाइम सही आया है। अब स्टेटहुड भी वापस मिलेगा और इलेक्शन भी होंगे, सारा कुछ होगा। बिल्कुल हो जाएगा, इलेक्शन के बगैर नहीं रहेंगे। सर लोकल जितनी भी पार्टी है, क्या लग रहा है कि वहाँ के लोकल पार्टी को मौका मिलेगा पिछले कामों को देख करके? अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए तो मौका मिलेगा। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ नहीं किया है तो मौका भी नहीं मिलेगा, मुझे लगता है मौका भी नहीं मिलेगा। सर अभी जम्मू कश्मीर में एम्स वगैरह को लेकर के काफी उत्साह है। इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनको लोगों ने बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत सारे मौके फराहम किए हैं। तो अब वहाँ की जो और पार्टियां हैं, जैसे सजाद लोन साहब की पार्टी है, जैसे अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है, हाँ, तो कुछ नई पार्टी भी उभर कर आ रही है, तो मुझे लगता है आप इनको मौका देना चाहिए। तो बीजेपी भी अभी वहाँ पे नहीं थी। अगर इस साल इस जो हमारा आने वाला इलेक्शन है, कश्मीर में बीजेपी कहीं था ही नहीं, तो पिछले जो हमारे 2 डीडीसी वहाँ से जीत के आए थे बीजेपी के, तो मुझे लगता है कि आगे जो आने वाला इलेक्शन है, अगर बीजेपी 30,000 40,000 वोट ही लेती है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। जी, क्या माहौल है बीजेपी को लेकर के सर पूरा? देखिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी जी की बहुत सराहना हो रही है। देखते हैं आगे। एम्स को लेकर के क्या सोचते हैं सर? एम्स पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, वहाँ भी बन रहा है। पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था में और अभी में क्या कुछ बदला? देखिए जम्मू में एम्स बना है, कश्मीर में काम चल रहा है, और एम्स तो बनेगा ही क्योंकि फंड्स भी आए हैं। अब जम्मू में ये लोग बनाने में बिजी थे, अब जम्मू में स्टार्ट हो जाएगा, या जम्मू में कंप्लीट हुआ है, अब कश्मीर में जाएंगे ये लोग तो वहां भी स्टार्ट होगा। अब क्या 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाएगा, इसमें क्या फर्क है? लेकिन एम्स हो गया है और मौसम भी है, मौसम का भी वहां पे मामला होता है। देखिए आपको आपके माध्यम से मैं ये बात बताऊं, कश्मीर में 3-4 महीने का मौसम जो होता है ना वो खराब होता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी। अगर कश्मीर में इनको देना ही नहीं था तो फिर ऐलान भी नहीं करते और वहां से जमीन भी नहीं लेते और वहां काम भी स्टार्ट नहीं करते। क्यों? जम्मू और कश्मीर में एम्स बनेगा, जम्मू में बन चुका है और कश्मीर में बनेगा। जो एम्स है इसका मतलब 2020 में शायद वहाँ पे बनना शुरू हुआ था। उससे पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था था, क्या दिक्कतें आती थी? हॉस्पिटल नहीं था, कितना कुछ परेशानी होती थी, प्रेग्नेंट जो औरतें होती थी उनको लेकर क्या तकलीफ होता था, मतलब स्वास्थ्य को लेकर कितनी तकलीफ होती थी? देखिए मैं आपको बता दूंगा, इसका जवाब मेरे पास है। जो स्वास्थ्य का मामला है ना, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य का जो मामला होता है वहाँ पे उतना ज्यादा मामला नहीं होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आबो हवा को जो होता है ना वो साफ है, ठीक ठाक है। अब अगर स्वास्थ्य का मामला होता भी है तो वह वहाँ पे हमारे जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वो ठीक ठाक काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे लोगों के साथ जो काम करते हैं और लोगों की जो स्वास्थ्य के लिए जो काम करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं ना आज भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और आपको मैं स्वास्थ्य के लिए मैं जो आपको बताऊंगा, एक डेवलपमेंट ये हुई है स्वास्थ्य में, नए हेल्थ में जो हमारे कुछ जो हेल्थ का जो मामला था ना, वहाँ पे कुछ नए हॉस्पिटल्स भी बने हैं, थोड़े से नए हॉस्पिटल्स बने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बने हैं, और जो पुराने हॉस्पिटल्स है उनको थोड़ा सा ठीक ठाक भी किया गया है। तो हुआ तो जो है ना, हुआ जो इसी गवर्नमेंट में हुआ है, इसी गवर्नमेंट पिछले में 7-8-10 साल से। लेकिन तरह तरह की पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सब मैदान में है सर। क्या लग रहा है कि कश्मीर में, जम्मू में जो है कांग्रेस हो या पीडीपी हो, सारे मिल करके मोदी जी का जो है सो टक्कर दे पाएगी, उनको रोक पाएगा इस बार, या फिर मोदी जी कहीं है ही नहीं इस रेस में? देखिए ये तो जनता जो है ना, जनता डिसाइड करेगी किसको आना है किसको नहीं आना है। जिसको जनता, जिसने जनता को सुख दिया होगा, जिसने जो जनता के पास पहुंचा होगा लीडर वहां का, जो वहां का जम्मू कश्मीर का जो लीडर ग्राउंड जीरो पे पहुंचा होगा जनता के पास, उन लोगों के पास जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जो उनके पास पहुंचा होगा तो वोट उसी को मिलेगा। बिल्कुल उसी को मिलेगा जी। ठीक है सर, आपका क्या राय है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के? क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर पिछले साल से बहुत बदला है, अब नया कश्मीर लग रहा है। आप देखिए हर एक स्टेट में ये समय होता है कि रोड, बिजली, पानी, शुक्र है अल्लाह का, पिछले सालों से रोड भी अच्छे मैग्नेमाइज हुए हैं, नए रोड भी बने हैं। आप देखो आज से पहले 5-6 साल ऐसे भी गाँव थे जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचते थे। आज अल्लाह का देन है,
बॉर्डर के जो लास्ट गांव है वहाँ भी गाड़ी पहुँचता है। हाँ बिल्कुल सही है। क्या आपने कभी सोचा था सर कि जम्मू कश्मीर में एम्स बनेगा? दिमाग में नहीं था ये, सुनने में आया था लेकिन दिल दिमाग नहीं मानता था।